गाइस देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको 12 क्लास का ये चैप्टर और इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन का अधिकतमीकरण ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा और हमें जेड का मान ज्ञात करना है। जेड का मान ज्ञात करने के पश्चात सबसे पहले हम ये असमीका दिए गए हैं। रैखिक प्रोग्रामिंग यानी लीनियर इक्वेशन, इसका अर्थ होता है कि रैखिक प्रोग्रामिंग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए मैंने एक ही ग्राफ किया है ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये रहे। जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था वो रैखिक असमीका है, तो वो किसी भी चैप्टर में जा सकता है, लेकिन इसमें रैखिक प्रोग्रामिंग में सिर्फ और सिर्फ हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही अध्ययन करेंगे। आप देखिए, x + y ये समीका दिया गया है, जिसको मैंने समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 माना है। तो इसका मैंने ग्राफ खींचा है। पहले x = 0 लिया है तो 4 आया, और y = 0 लिया तो यहाँ आया। फिर मैंने यहाँ पे इन दोनों का जब ग्राफ किया तो इतना हमें छायांकन बिंदु मिला, 4,0 और 0,4। अब आगे देखिए, छायांकन बिंदु हमने ये लिया, इतना हमें मिला, और इस पर सबसे पहले जेड का मान लिया गया है इतना, और सबसे पहले 0,4, तो 0 x हो गया और 4 y हो गया। तो यहाँ देखिए मैंने निकाला है, यहाँ पे इसका 16 आ रहा है। और फिर ये जो दो छायांकन बिंदु है ना, इसी पर हम जेड का मान निकालेंगे। अगर 3 रहता तो 3 पे, 4 रहता तो 4 पे, लेकिन हमारे पास 2 ही अवेलेबल है, तो इसीलिए हम दोनों पर निकालेंगे। पहले में 16 और दूसरे में 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 0,4 पर, देखिए किस पे आया है, 0,4 पे 16 आया है और 4,0 पे 12। तो सबसे पहले ये अधिकतमीकरण हो गया और निर्मितकरण। और क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोल रहा है, इतना समीकरण का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 0,4 पर जेड का मान अधिक है, इसलिए 0,4 पर ही अधिकतमीकरण होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें कमेंट करें। धन्यवाद।